पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आपको पता है आपके आरएस का पेपर हुआ है, आरएस का पेपर हुआ है और शानदार पेपर है ये आपका रहा है। और आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन आए थे, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन की अपने आंसर के निकाल रहे हैं। तो पूरा जरूर देखिए इस वीडियो को और आपके कितने सही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है और ये पेपर का लेवल किस प्रकार का आपको लगा है वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको विधिवत रूप से पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देखो इसके अंदर नंबर वाइज नहीं सिस्टम है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए भाई कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वाभाविक पीड़ाहारी नारकोटिक एनालिसिस की औषध है, कौन सी है? तो आर्सफेमिन है, फोमिन है या फिर पैरासिटामोल है, एस्प्रिन है, ये अनुत्तरित उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा वो है मॉर्फिन, इनका सही उत्तर होगा पहले का। दूसरा जो क्वेश्चन आपके समक्ष आया है वो क्या है देख लीजिए। पहला दूसरा है कि भाई निकट दृष्टि दोष से क्या नाम है, निकट दृष्टि दोष से मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष से हाइपर मेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है किससे? उत्तल अवतल लेंस द्वारा, समतल अवतल बेलनीय लेंस द्वारा, अवतल बेलनीय लेंस द्वारा। इसका सही उत्तर होगा अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। अगला देखो क्वेश्चन कौन क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि भाई ये लो कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है, कौन सी है? तो दूसरी योजना श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन SPMRM, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं दाती महिलाओं, क्या गर्भवती और दाती महिलाओं के बारे में यह बताया गया है। तो इसका आप क्वेश्चन भी देखेंगे, इस वीडियो का अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, ठीक है भाई। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ये आपका होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, ये देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? इसका सही उत्तर होगा वो होगा पहले के अंदर क्या दे रखा है अपना सही उत्तर इसका आपका देख सकते हो आप, ये लो कि भाई मासिक धर्म स्वास्थ्य स्वस्थ, इसके बारे में अपन 2 कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा महिला स्वयं सहायता समूह में सशक्त बनाई, सही उत्तर आपका इसका ये हो जाएगा पहला, कौन सा? मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भाई हरिकोटा से अप्रैल 23 से में उपग्रह टेलीसोस 2 तथा ल्यूमलाइट्स 4 लेमिलाइट 4 को प्रपोजित जिस लॉन्चर के द्वारा किया गया है कौन सा? इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? चौथा, यानी आपका ये उत्तर हो जाएगा PSLV C55, PSLV C55, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर वाला देखिए कि भाई देखो क्वेश्चन का नंबर सिस्टम इसमें गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लीजिए। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया तो जबकि अन्य 2 विमान वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना क्या कहलाएगी? इसका सही उत्तर होगा क्वांटम वेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे प्रिय साथियों? क्वांटम वेल, ये लो कौन क्या कहलाएगी? आपका क्वांटम वेल कहलाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? MP3, ये बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। 8 हो गया। 8 9वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये देखो 9वां क्वेश्चन आपका बोलता है कि भाई डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करे। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए, इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा आपका? ये देखो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर आपका A, यानी कौन सा? इसके अंदर आपका FBACED, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये लो आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 23 अगस्त 2023 को के LAC हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया, ये मिसाइल है। इस सही जो उत्तर होगा मेरे प्रिय साथी इसका होगा दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुय रोग नहीं है? कौन सा जो रोग है वो जीवाणुय रोग नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डेंगू जीवाणुय रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई क्या नाम है अपना क्वेश्चन है प्लाइस्टोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण है किससे फैलती है? पाल्सीपेरम से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका 13 नंबर वाला कि भाई
एनटीयू मापने की इकाई कौन सी, एनटीयू मापने की इकाई कौन सी है कि जल की अविलता और टर्बिडिटी की एनटीयू मापने की इकाई है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, भाई निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो जो लाइकेन है ये आपके प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में आपका राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन ये हो जाएगा कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह 0 वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूलोजन एकलटूलोजन है। किसमें सही उत्तर होगा 4 नंबर, न तो ए न ही बी। इसका सही उत्तर होगा चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 18 नंबर का कि इनमें से कौन सा समूह मिलेटी सरी अन्य फसलों का है? सरी अन्य फसलों का कौन सा? इसका सही उत्तर होगा ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। भाई ये हो गया निम्न निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान नॉलेज कोऑपरेशन लिमिटेड। राजस्थान नॉलेज कोऑपरेशन लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो जोबनेर के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है? कौन सा माना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन देखो कि भाई पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है कितना है? 20%। कितना है मेरे प्रिय साथियों? आपका 20% है। ये लो आपका 20% हो गया। 23वां क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये आपका बीकानेर के अंदर है। बीकानेर सही उत्तर हो जाएगा आपका। 24 नंबर क्वेश्चन एक कथन के पश्चात दो तर्क पहला और सेकंड दिए गए, कौन सा इसमें सही उत्तर होगा? 24 के अंदर आपका सही जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों ये आपका होगा केवल तर्क वन मजबूत है। जो वन मजबूत है यानी आपका ये तीसरा सही हो जाएगा केवल वन। ये आपका तर्क मजबूत है कौन सा? केवल तर्क नंबर ये लो 1 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणा 1 और 2 दी गई, कथन के पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सही उत्तर होगा अपने पहला, इसके दोनों पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ये लो पहला हो गया, दोनों पूर्व धारणा अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर का कि दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्रवाई अनुसरण करती है। भाई ये इसका सही उत्तर होगा आपके सरकार को प्रभावित करने वाली। ये देखो 26 नंबर वाला देख लेंगे पर ये लो 26 वाला आपका सही उत्तर होगा पहला। पहले के अंदर क्या है कि सेकंड और दोनों अनुसरण करती है। ये लो आगे देखो क्वेश्चन 27 नंबर एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष तक दिए गए हैं। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसका सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड इसका अनुसरण करता है। निष्कर्ष सेकंड क्या है? ये है आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके शहरों में सौंदर्यपूर्ण में उनका अच्छा अनुभव है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ई एफ और जी की माता है, ए का जुआई है और सी जी की पुत्री है और डी सी के नाना है और डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। एच जी की भाभी है और बी एफ की भांजी है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? जीजा और साला, जीजा और साला से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और वीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। वीना रेखा और वीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है और रेखा है जो कि वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी वीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा में है खड़ी हुई है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी कितनी है? सही उत्तर होगा 23 मीटर की न्यूनतम दूरी। किस किस के मध्य दूरी है? ये पिंकी और यामिनी के मध्य दूरी है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्या बोलता है कि 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति बैठे हुए हैं। टी और यू के मध्य एक व्यक्ति है। आई वी पी एकदम दाईं ओर है, क्यू यू की एकदम बाईं ओर है। एस और पी के मध्य एक व्यक्ति है, एस पी का पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है। वी और यू के मध्य दो व्यक्ति है।
आरपी के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति व्यक्ति व्हील को मध्य बैठा है? वी है जो व्यक्ति में मध्य बैठा है, वी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 31 नंबर का, निम्न अनुक्रम का अगला पद है, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? चौथा आई आई 27 2 R 162। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, एक निश्चित कोड भाषा में ABON DON MENT को DNOBAOTNEM लिखा जाता है तो ESTABLISH BATSELDESHI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में GERMINATION को कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा IMREGNNOIT, इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका 33 नंबर का। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, ये देखो आप, ये लो, इस क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय के 3 विद्यार्थियां ए, बी और सी के प्रतिस्पर्धा में 3, 4, 5 के नुकसान में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हुए इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए, बी और सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5 से 7 हो जाए। बी को प्रतिस्पर्धा कितनी राशि मिलेगी? कितनी राशि मिलेगी? 12,000 रुपये मिलेगी, 12,000 रुपये मिलेगी। इसका सही उत्तर होगा 2। 34 नंबर क्वेश्चन क्या, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? इसका सही उत्तर होगा सेकंड, यानी 64%। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। इसके अलावा 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, तो 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने लड़के सभी तीनों को खेल खेलते हैं? कितने लड़के खेलते हैं? ये होगा 20 लड़के खेलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पानी लाना आप, कि एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देती है? इसके सही उत्तर होगा 7 संख्या। कितनी संख्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 7 संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है 37 नंबर का, कि 64 छोटे घनों में एक ठोस घन बनाया गया है, कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? कितने दिखाई नहीं देंगे? 8 घन दिखाई नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन क्या 38 नंबर का, कि यदि निम्न बटन की माध्यमिका ए और बहुलक बी संबंध है तो b माइनस ए बराबर 9 सी संतुष्ट करते तो सी का मान कितना होगा? सी का मान कितना? इसका सही उत्तर होगा तीसरा। कौन सा होगा? सी का मान होगा तीसरा, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक मूलधन का 2/3 प्रति वर्ग चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर रुपये 480 हो तो कुल मूलधन बराबर है कितने रुपए बराबर है? 12,000 रुपये के बराबर है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, कि भाई 40 ये देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपका बोलता है क्या है, कि भाई एक क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप। या कि यदि एस एक वर्ग के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो टी इसी वर्ग के अंतर्निहित संभाव्य त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके अंदर सही बताना है आपको। क्या बताना है? सही बताना है। सही कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही आपका हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब देखो 41 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्या दे रखा है, ये लो, निम्न सारणियों में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? सही उत्तर होगा पी, यानी सबसे ज्यादा तेज रन पी ने बनाए हैं। ये लो, पी हो गया। अब 42 नंबर, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? किस अभ्यारण्य को प्रदान किया? तो ये आपके धौलपुर करौली अभ्यारण्य को प्रदान किया गया है। किसको किया गया? धौलपुर करौली अभ्यारण्य को प्रदान किया गया है। अगला 44 नंबर, हाल ही में भारत के पहले 3D ट्रीटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो ये बेंगलोर में किया गया है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, एम पुरुषों में एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। यदि एम एन है तो इनमें बैठने की तरीका क्या है? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। 4 संख्याओं के गुणनफल के 5 से अथवा 10 से विभाजित होने की
प्रायिकता क्या है? इसका सही उत्तर होगा 359/725। कौन सा 359/725 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? कितने वेटलैंड राज्य के अंदर? 44 वेटलैंड है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसी को चुना है। वह निम्न में से किस देश का है? त्रिनेडिया ओटाइबा का ये क्या है? आपका आदमी है भाई। अगर 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 49 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया किस नई किस्म क्या नाम है? यूरिया गोल्ड है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूडीजीएम लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा हो गया आपका? भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है 51 नंबर में? निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अगला वीडियो जल्द आ जाएगा। अगले पूरी के पूरी क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो वीडियो अपने कितने सही हुए वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।